नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। शिकायत लेकर पहुंची महिला के साथ कर्नाटक के बीजेपी के विधायक अरविंद लिंबावली ने की बदसलूकी, महिला को जेल भेजने की दी धमकी। हैदराबाद में भाजपा से निलंबित एमएलए टी राजा सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में श्रीराम युवा सेना ने किया बंद का ऐलान, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। शिंदे ने बचाई बाला साहब की शिवसेना, नहीं तो हो जाता भाजपा में विलय। शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता रामदास कदम ने दिया बड़ा बयान। पेमेंट वहीं से लो, काम हमारे लिए करो, भाजपा कार्यकर्ताओं से बोले अरविंद केजरीवाल। शबाना आजमी और नसीरुद्दीन शाह टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह बात कही। मध्य प्रदेश में सप्ताह में एक दिन बिना बस्ते के स्कूल जाएंगे विद्यार्थी। इस संबंध में मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव प्रमोद सिंह ने जारी किया आदेश। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के बीजेपी के विधायक अरविंद लिंबावली एक बार फिर विवादों में हैं। अरविंद लिंबावली का एक बड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक महिला को धमकी देते हुए दिख रहे हैं। बेंगलुरु में विधायक के कहने पर महिला को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे वापस भेज दिया। उसके खिलाफ सरकारी कामकाज में दखलंदाजी का मामला दर्ज किया गया है। कर्नाटक के बीजेपी विधायक अरविंद लिंबावली ने एक महिला को अपशब्द कहे और दुर्व्यवहार किया। यह घटना तब हुई जब महिला ने भारी बारिश के बाद बेंगलुरु के वर्थुर इलाके से जुड़ी अपनी समस्या के बारे में लिंबावली से बात करने और उनको अपना शिकायती पत्र सौंपने की कोशिश की। यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी बनाए गए श्री मुरुगा मठ के महंत शिवमूर्ति मुरुगा शरणरू ने इस मामले में जमानत के लिए अदालत का रुख किया है। महंत शिवमूर्ति मुरुगा शरणरू ने जमानत के लिए अदालत में कथित तौर पर चिकित्सा को आधार बनाया है। इस बीच पुलिस उनके चित्रदुर्ग के डिप्टी एसपी कार्यालय में पूछताछ कर रही है। उनके वकीलों का दावा है कि वह बीमार हैं और उन्होंने अग्रिम जमानत मांगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चौथे आरोपी मठ के सचिव परमशिवैया ने भी अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया है। कोर्ट ने लोक अभियोजक को आपत्तियां दर्ज करने के लिए नोटिस जारी किया है और सुनवाई 5 सितंबर के लिए स्थगित कर दी गई है। मामले के तीसरे आरोपी कनिष्ठ पुजारी की अग्रिम जमानत अर्जी पर भी 5 सितंबर को सुनवाई होगी। पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी को लेकर निलंबित भाजपा विधायक राजा सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में श्रीराम युवा सेना उतर आई है। बंद के ऐलान के बाद हैदराबाद पुलिस ने शनिवार को सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने बाजार से लेकर रिहायशी इलाकों तक असामाजिक तत्वों पर नजर रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टी राजा सिंह की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के विरोध में उनके समर्थकों ने बंद का आह्वान किया है। पुलिस ने गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र के मंगलहट, बेगम बाजार, गोशामहल समेत सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस का कहना है कि इस दौरान कोई भी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिवसेना के बागी शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता रामदास कदम ने शनिवार को बड़ा बयान दिया। कदम ने कहा कि एकनाथ शिंदे के कारण बाला साहब ठाकरे की शिवसेना बच गई, वरना उद्धव और आदित्य ठाकरे को छोड़कर पूरी पार्टी का भाजपा में विलय हो जाता। कदम ने आरोप लगाया है कि उद्धव ठाकरे पार्टी के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के आदर्शों को मानने के बजाय राकंपा प्रमुख शरद पवार की बातों को मान रहे थे। असल में एकनाथ शिंदे के बागी तेवर के कारण ही महाराष्ट्र की सरकार बदली और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। पूर्व मंत्री रामदास कदम ने आरोप लगाया है कि उद्धव ठाकरे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, इसलिए दोनों पिता पुत्र को छोड़कर पूरी शिवसेना भाजपा में जाने के लिए तैयार थी। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। इस बार अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केजरीवाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं को अपने पक्ष में करने के लिए खास अपील की। 2 दिवसीय गुजरात दौरे के अंतिम दिन केजरीवाल ने कहा, हमें भाजपा के बड़े बड़े नेता नहीं चाहिए, हमें उनके पन्ना प्रमुख कार्यकर्ता चाहिए। उन्होंने कहा, आप सभी लोग भाजपा में ही रहो, भाजपा पेमेंट करती है, पेमेंट उनसे लो, लेकिन काम हमारे लिए करो। उन्होंने दावा किया है कि बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। केजरीवाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा,
मैं एहसान फरामोश नहीं हूं। आप सभी की सभी मांगों को 1 महीने के अंदर पूरा करूंगा। रेल मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए प्रस्तावित डिजाइन को साझा किया है। इसे जैसे ही सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, वैसे ही लोगों ने भी तेजी के साथ अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करानी शुरू कर दी। आलम यह था कि अत्याधुनिक मॉडल की तस्वीरों को साझा किए जाने के कुछ घंटों के भीतर 17,000 से अधिक लाइक्स मिल गए। इसी के साथ कई कमेंट्स कहा गया कि रेलवे ट्रेन की देरी और दुर्घटनाओं जैसी महत्वपूर्ण मुद्दों पर फोकस करने के बजाय दिखावा करने में व्यस्त हैं। मंत्रालय के ट्वीट में लिखा है, एक नए युग को चिन्हित करना, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए प्रस्तावित डिजाइन। मंत्रालय ने पुनर्विकास मॉडल की 2 तस्वीरें साझा की, जिसमें भविष्य के डिजाइन के साथ 2 गुंबद जैसी संरचनाएं दिखाई गईं। इमारतों पर कांच का पर्याप्त उपयोग देखा जा सकता है और स्टेशन से आसान पहुंच के लिए कई फ्लाईओवर प्रस्तावित किए गए हैं। एक तस्वीर में पैदल चलने वालों को प्लेटफॉर्म तक ले जाने के लिए 1 फुट ओवरब्रिज देखा जा सकता है। समय है छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, दुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाएगी। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें, kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए।
मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा बिहाइंड हुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए डीलर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बिदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। बिहार में बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद सीएम नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। मणिपुर में जेडीयू के 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। मणिपुर विधानसभा सचिवालय ने इस बात की जानकारी दी। सचिवालय की ओर से जारी बयान के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष ने जनता दल यूनाइटेड के 5 विधायकों के बीजेपी में विलय करने के फैसले को संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत स्वीकार कर लिया है। जेडीयू छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले इन 5 विधायकों के नाम जय किशन सिंह, नगुर संगलूर सानाते, अजबुद्दीन, थांगजम अरुण कुमार और LM खोटे हैं। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है। 60 सदस्यीय विधानसभा में से भारतीय जनता पार्टी के पास 32 सीटों के साथ बहुमत में है। इस साल मार्च में ही राज्य में विधानसभा चुनाव हुए थे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शनिवार को फिल्म हस्तियों शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह और जावेद अख्तर को टुकड़े टुकड़े गैंग का एजेंट करार दिया। बीजेपी के समर्थकों ने अपने आलोचकों को निशाना बनाने के लिए एक अपमानजनक शब्द टुकड़े टुकड़े गैंग गढ़ा है। मध्य प्रदेश के मंत्री ने दोनों अभिनेताओं और गीतकार पर केवल बीजेपी शासित राज्यों में मुद्दों पर मुखर होने का आरोप लगाया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के स्लीपर सेल के एजेंट हैं, जो सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में हुई घटनाओं पर ही हल्ला मचाते हैं, जबकि कांग्रेस शासित राजस्थान और झारखंड जैसे राज्यों में हो रही घटनाओं पर मौन रहते हैं। अब ऐसे लोगों की कलाई खुल चुकी है। संभल प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त है, ऐसे दावे किए जाते हैं।
सूबे के मुख्यमंत्री लगातार शिक्षा व्यवस्था को लेकर तरह तरह के दावे करते हैं। वही मामला उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के प्राथमिक विद्यालय जलालपुर का सामने आया है कि कुछ दिन पूर्व उप जिलाधिकारी गुन्नौर ने विश्वविद्यालय में पहुंचकर बड़ी कार्यवाही की थी। तदुपरांत नव तैनात शिक्षक सोनू सूत्रों के मुताबिक 10 दिनों से विद्यालय नहीं आ रहे। पूछताछ करने पर अध्यापक महोदय ने बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए नहीं आ पाया। छात्राओं ने इस संबंध में बताया। संभल से केपी न्यूज के संवाददाता रजा हुसैन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? आपके विद्यालय क्या नाम है? आपके स्कूल का क्या नाम है? सरकारी। अच्छा बेटा, आपके विद्यालय में कितने शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं? कितने अध्यापक हैं इस वक्त? एक तो आंगनवाड़ी मैडम है, एक दूसरी वाली मैडम जो है, 2 ही लोग हैं, और भी है कोई? सोनू मास्टर हैं स्कूल में? आए हैं? बोलो बोलो। बेटा सोनू मास्टर आए हैं स्कूल में? कब से नहीं आ रहे बेटा वो? अच्छा, दूसरी वाली मैडम जो है मंजू, वो आ रही हैं? वो आती हैं? ठीक है। कब से नहीं आ रहे बेटा वो? अच्छा, दूसरी वाली मैडम जो है मंजू, वो आ रही हैं? वो आती हैं? ठीक है। मध्य प्रदेश में सभी शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त स्कूलों के विद्यार्थी सप्ताह में एक दिन बिना बस्ते के स्कूल जाएंगे और इस दिन व्यावसायिक कार्यानुभव से संबंधित गतिविधियां चलाई जाएंगी। इसके अलावा प्रदेश में सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए कक्षावार पुस्तकों का वजन निर्धारित कर दिया गया है, जिससे उन्हें भारी भरकम बस्तों से राहत मिलेगी। इस संबंध में मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव प्रमोद सिंह ने 29 अगस्त को आदेश जारी किया, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दृष्टि से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार के परिपत्र द्वारा जारी स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के अनुपालन के तहत राज्य में अध्ययनंतर विद्यार्थियों के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एक अधिकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में करीब 1.30 लाख स्कूल हैं, जिनमें करीब 154 लाख छात्र पढ़ते हैं। आदेश के अनुसार कक्षा 2 तक के विद्यार्थियों को कोई भी गृह कार्य नहीं दिया जाएगा। आजकल वैसे तो लोग रेलवे का टिकट भी ऑनलाइन ही बुक कर लेते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें या तो ऑनलाइन टिकट बुक करना आता नहीं या फिर उन्हें ये काम मुश्किल लगता है। ऐसे में लोग अभी विंडो टिकट लेना ही पसंद करते हैं, लेकिन विंडो टिकट काउंटर पर टिकट लेने के लिए लाइन में लगकर काफी इंतजार भी करना पड़ता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बहुत लंबी लाइन लगी होती है और टिकट ऑपरेटर यानी कि टिकट देने वाले ही अपनी सीट से गायब रहते हैं, क्योंकि भाई वो भी तो इंसान हैं और उन्हें भी कई घंटे लगातार बैठे रहने में परेशानी होती है और उनके भी कई काम होते हैं। आमतौर पर जब भी टिकट ऑपरेटर अपनी सीट से उठकर जाते हैं तो वो विंडो पर साइन बोर्ड लगा देते हैं कि टिकट अब कितनी देर बाद मिलेगा या फिर टिकट काउंटर कब खुलेगा। लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें टिकट काउंटर पर एक अजीबोगरीब साइन बोर्ड लगा हुआ देखा गया। वैसे ये वायरल वीडियो पटना स्टेशन का बताया जा रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। वीडियो में आप एक टिकट काउंटर देखेंगे जहां एक साइन बोर्ड रखा है। ये साइन बोर्ड काउंटर वाले टिकट ऑपरेटर ने ये लिखकर रखा था कि बाथरूम से आ रहे हैं, जिससे कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि वॉशरूम जाने से पहले टिकट ऑपरेटर ने ये साइन बोर्ड लगा दिया होगा। लेकिन सोशल मीडिया पर अब ये साइन बोर्ड का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की सैटेलाइट इमेज के अनुसार पाकिस्तान इतिहास की सबसे भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है। नतीजतन पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा जलमग्न हो चुका है। अब बाढ़ के पानी से बीमारी फैलने का खतरा है। वही भोजन की आपूर्ति कम हो रही है क्योंकि पानी ने लाखों एकड़ फसलों को नष्ट कर दिया है। 30 अगस्त को ESA की इमेज के अनुसार मूसलाधार मानसून वर्षा सामान्य से 10 गुना ज्यादा रही, जिससे सिंधु नदी के तेज प्रवाह के चलते 10 किलोमीटर चौड़ी एक लंबी झील का निर्माण हो गया। पाकिस्तान अभूतपूर्व बाढ़ के कारण दोहरे भोजन और स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है। CNN की रिपोर्ट्स के अनुसार चैरिटी एक्शन अगेंस्ट हंगर के अनुसार देश में 27 मिलियन लोगों के पास बाढ़ से पहले पर्याप्त भोजन नहीं था। अब बाढ़ से स्थिति और खतरनाक हो गई। यूनाइटेड किंगडम स्थित सहायता गठबंधन आपदा आपातकालीन समिति के मुख्य कार्यकारी सालेह सईद ने कहा, अभी हमारी प्राथमिकता जीवन को बचाना और मदद करना है क्योंकि पानी लगातार बढ़ रहा है।
फसलें बह गई हैं और देश के विशाल क्षेत्रों में पशु मारे गए हैं, जिससे भूख की समस्या और गंभीर होगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। शिकायत लेकर पहुंची महिला के साथ कर्नाटका के बीजेपी के विधायक अरविंद लिंबावली ने की बदसलूकी, महिला को जेल भेजने की दी धमकी। हैदराबाद में भाजपा से निलंबित एमएलए टी राजा सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में श्रीराम युवा सेना ने किया बंद का ऐलान, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। शिंदे ने बचाई बाला साहब की शिवसेना, नहीं तो हो जाता भाजपा में विलय। शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता रामदास कदम ने दिया बड़ा बयान। पेमेंट वहीं से लो, काम हमारे लिए करो, भाजपा कार्यकर्ताओं से बोले अरविंद केजरीवाल। शबाना आजमी और नसीरुद्दीन शाह टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह बात कही। मध्य प्रदेश में सप्ताह में एक दिन बिना बस्ते के स्कूल जाएंगे विद्यार्थी। इस संबंध में मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव प्रमोद सिंह ने जारी किया आदेश। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।